वेरी गुड आफ्टरनून भाई। सर ये एज यूजुअल मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन करो तो बातचीत करने में मालूम पड़े कि कितने एक्चुअल लोग हैं और कितने चैट जीपीटी डायरेक्ट ज्वाइन हो गए हैं। एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि इंजन में से एआई बोल देगा और आपके यहाँ से एआई सुन लेगा। एक काजी साहब अंदर ही अंदर हंस रहेगा, हाँ ऐसा होगा करके। होगा होगा सर, पक्का होगा। Yes, then we have lot of other people who are yet to come on the table and hear my voice so that they can start the camera. अनुपम राठी है, मनीष टंडन है, अम्बरीश भाई है, यश कोठारी है, गोपाल व्यास है, सचिन जैन है, जतिन भाटी है, विकास मनकर है, निकुंज कोठारी है, संजय जी है सीबीडी सॉल्यूशन से, नीलेश शाह है सानी से, सौरभ जैन है, आयुषी शर्मा है। भाग मेरे को कैसा वाला फीलिंग आ रहा है मालूम है क्या? वो हम लोग छोटे थे ना, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, तो टीचर आके सबका नाम लेती थी और हम लोग खड़े होकर बोलते प्रेजेंट। और उसमें कुछ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं प्रेजेंट बोलने का, तो बाजू वाला उसको याद कराता है, अरे बोल तेरा नाम बोल रहे हैं करके। एनीवेज, आई थिंक वी विल स्टार्ट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक दो चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग काम की बात चालू करते हैं। ठीक है, माई स्क्रीन इज विजिबल? गुड। तो सबसे पहले अपना जो कम्युनिटी है उसमें आप में से बहुत से लोग आ गए हैं, बहुत से लोग नहीं आए हैं। अभी ना ये मेंबरशिप पेंडिंग है, उसमें देखो जिन लोगों ने ये बराबर लिखा नहीं है, कोमल पारेख सर है कोई, और उन्होंने ना तो फोटो डाला है, ना क्वेश्चंस को आंसर्स किया है, ना बायोडेटा में कुछ लिखा है, तो वो हो जाता है डिक्लाइन। ठीक है, अप्रूव नहीं होगा। हमें ना कम्युनिटी बना रहे हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से लोग आएंगे वैसे ही कम्युनिटी 10,000 लोगों का होने पे आएंगे, वैसे ही कम्युनिटी 10 लाख लोगों का होने पे आएंगे। तो वो कल्चर मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। वो बिना फोटो के करे, मेरे एक फ्रेंड है वो तो ऐसा ऑनलाइन मीटिंग करते ना, कैमरा चालू नहीं किया तो उसको मीटिंग के बाहर निकाल देते, बोले कैमरा चालू रखो तो मैं बात करूँ, मैं बोलने को आया हूँ तो कैमरा तो चालू करोगे। वैसा जैसे दीपक कुमार गुप्ता है, उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किए, ना ही फोटो डाला है। अब ये विधि शाह करके कोई है, उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं किए और है ना लोगो डाला है। यहाँ लोगो नहीं डालना है, यहाँ पर आपका रियल और रिसेंट फोटो डालना है, तो वो भी हो जाएगा डिक्लाइन। ये श्रेया जमादार है, उन्होंने क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया है, बाकी उन्होंने सब कुछ बराबर बनाया है, तो ये भी हो जाएगा डिक्लाइन। नैसर शाह है, उन्होंने भी नहीं किया है, तो वो भी हो जाएगा डिक्लाइन। और यहाँ पे एक नया चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है एक नया कोर्स आ रहा है और उसका नाम है बिजनेस ओनर्स के लिए बाइंग गाइड। हर कोर्स की तरह इसकी भी दो वर्जन है, एक ये फ्री वाला है और इसके साथ साथ इसका सर्टिफिकेट वाला भी वर्जन है। और इसमें 6 चैप्टर है, मतलब 0 से लेके 5 तक है। और चैप्टर नंबर 0 बनाया उसका खास कारण है जो इस वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, और हर एक चैप्टर ऐसा 20 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का, इस तरह से है। और ये चैप्टर 0 जहां पर हम बात करते हैं कि वाई बिजनेस ओनर्स या टीम लीडर्स नीड टू हैव एक कोर्स, ऐसा कोर्स क्यों बनाया है, वो इस वीडियो में बताया है। उसके बाद 5 चैप्टर है, और वो 5 चैप्टर इस तरह से है कि सबसे पहले डिसाइडिंग टू बाय सीआरएम, आपके धंधे के लिए सीआरएम चाहिए कि नहीं चाहिए। सी कैसा है, बहुत सारे लोग कम्युनिटी में एकदम नए नए आ रहे हैं, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीआरएम, तो ये उनके डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट करेगा। फिर दूसरा है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बाइंग सीआरएम, और वो प्रोसेस ऑफ बाइंग सीआरएम में ये भी समझाया गया है कि आप फ्री वाला सीआरएम कैसे लोगे, तो ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड। तीसरा है इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम। इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम में ये भी बताया है कि ये फ्री वाला यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करोगे या उसका हेल्प कैसे लोगे। फिर चौथा है मेकिंग योर यूजर्स यूज सीआरएम, और पांचवा है ग्रोइंग विद सीआरएम। जो बुक के 5 चैप्टर है वो हिसाब से 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 0 एक्स्ट्रा है क्योंकि उसमें ये समझाना जरूरी है कि भाई ओनर को क्या कोर्स करने का जरूरत है। क्योंकि जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, तो आमतौर पे मान्यता ऐसी होती है, मेरी भी ऐसी है, शायद आप लोगों की भी होगी, कि भाई हमको तो सब आता है,
राइट, हम धंधा कर लिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए, वी नो एवरीथिंग। सो हमको कुछ ज्ञान मत दो, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया तभी तो धंधा किया। सो ये सब काम लगेगा। दूसरा ये है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू कम्युनिटी। आप में से भी बहुत से लोग होंगे कम्युनिटी में आए लेकिन बाद में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके अपना नाम लिखा दोगे ना तो कोई रेंट मिलता है, कोई रेंट नहीं मिलता इसका, ठीक है। ये और कम्युनिटी एज इन आपका ऑफलाइन कम्युनिटी हो या ऑनलाइन कम्युनिटी हो, जितना हम पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट वी पार्टिसिपेट इन इट। बाकी पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पर, और वो है अपना टेलीफोनी सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। तो आप में से जो लोग अब तक कम्युनिटी में नहीं आया ना, तो गूगल करिए संगम सीआरएम कम्युनिटी करके, तो आपको लिंक मिल जाएगा। मैं आपको गूगल करने का तरीका भी बता देता हूँ कि गूगल करने से कैसे मिलता है एंड हाउ डू यू ज्वाइन दैट। तो नया टैब खोल लिया एंड दिस इज संगम सीआरएम कम्युनिटी, ठीक है। तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा ऐसा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको क्लिक करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ आपको बता देगा कि कैसा करना है। वो प्रोसेस व्यवस्थित फॉलो करना, घाई घाई मत करना। ये तो छोटा सा चीज है यार, इसके बाद तो आप सीआरएम इंप्लीमेंट करने वाले हो, तो उसमें तो बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। आप प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस नहीं कर पाए तो आगे का प्रोसेस कैसा होगा भाई। सो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। ये कि आप में से जिसको जिसको बीच में कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। आज का सेशन ही Q&A कम ये टेलीफोनी वाला है, समझा दूं। रिलेशन होता है एंड हाउ इट इज यूज्ड, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। बराबर है कि आवाज ब्रेक हुआ? थोड़ा ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर ये टेलीकॉलिंग सॉल्यूशन होता है ना कोई भी, तो उसका कैपेबिलिटी क्या क्या होता है, हाउ इट इज यूजफुल टू बिजनेस। फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाली टेलीफोनी सॉल्यूशन खरीदते हैं, वो सीआरएम नहीं लेते हैं। तो खाली टेलीफोनी सॉल्यूशन से आपका काम होता है कि नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है, वो देखेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि टेलीफोनी सॉल्यूशन आप लो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ संगम सीआरएम लिया तो आपका काम होगा कि नहीं, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ये सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि संगम सीआरएम और एनजीएस सिनेप्स, ये जो टेलीफोनी सॉल्यूशन है, ये दोनों अगर एक साथ में होता है तो क्या जादू होता है, ये सब चीज का बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेलीफोनी सॉल्यूशन और आपका बिजनेस इसमें क्या क्या है। वैसे देखो ना तो टेलीफोन पे बात करना, मोबाइल, हम वो इतना उसको यूज टू हो गए, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि हम उसको सोचते ही नहीं कि ये कुछ खास बात है। अपने को तो लगता है कि वो है ही नहीं करके, इट हैज बिकम लाइक इनविजिबल। मार्केटिंग के लिए कॉलिंग होता है, मतलब लीड्स जनरेट करने के लिए। आमतौर पे ऐसा होता है कि कोई डेटाबेस है उसके ऊपर लीड जनरेट किया जाता है, जनरली कोल्ड कॉलिंग ऐसा। दूसरा होता है टेलीसेल्स, मतलब लीड्स कहीं से आ रहे हैं और उसको आप कॉल करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो है। जैसे फेसबुक पे आपने ऐड किया है तो उसका लीड आता है सीधा सीआरएम में, फिर सीआरएम से आप कॉलिंग करते हो, वैसा। तीसरा होता है टेली सपोर्ट, मतलब कस्टमर्स टिकट रेस करते हैं कहीं से, ठीक है। वो ऑटोमेटिक पोर्टल से करते हैं या ईमेल भेज के करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं, एंड देन यू कॉल देम एंड प्रोवाइड द सपोर्ट। ये सारे सिनेरियो हुए जहां पर आपको ये चाहिए। और एक सिनेरियो है विच इज क्वाइट प्रोमिनेंट, और वैसा बहुत से लोग यूज भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल एनजे का सॉल्यूशन उस सिनेरियो में यूज हो रहा है, और वो है कलेक्शन एजेंसी का। मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड का या लोन का कलेक्शन के लिए एजेंसीज होते हैं ना, तो बैंक वाले उसको हायर करते हैं। तो उस सिनेरियो में वो लोग भी ये सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो ये टेलीकॉलिंग सॉल्यूशन होता है ना जो टिपिकली, उसका क्या क्या फंक्शनैलिटी होता है, व्हाट इट प्रोवाइड्स यू, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो आपका ये डिसीजन हो जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले तो कॉल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब ये टेलीफोनी सॉल्यूशन क्या होता है, कैसा होता है, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। पूरा टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लेन करेंगे सो दैट इट विल हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजंस।
तो एक तो कॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि एक नंबर पे कॉल आए और आपका अगर आपके 30-40 लोग बैठे हैं या 10-15 लोग बैठे हैं, तो कॉल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने आप बेस्ड ऑन सर्टन रूल्स। सर्टन रूल्स क्या हो सकता है, या तो राउंड रॉबिन हो सकता है, स्टिकी एजेंट होता है, या फिर सीआरएम में देख के डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ऐसा होता है। या तो ये होता है कि आईवीआर सुनाया और जिन्होंने बोला हिंदी तो हिंदी वाले को कॉल डिस्ट्रीब्यूट किया, इंग्लिश बोला तो इंग्लिश वाले को किया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था तो उसको किया, वैसा मतलब कॉल डिस्ट्रीब्यूशन में आईवीआर आ गया। आईवीआर इज पार्ट ऑफ कॉल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों होता है, जैसे मैंने कहा उसमें कुछ एग्जांपल सिंपल के थे। कॉम्प्लेक्स ये होता है कि कॉल आने पे सिस्टम पहले सीआरएम में ढूंढेगा, सीआरएम में जो रूल्स डिफाइन किए हैं वो हिसाब से कॉल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ऐसा बहुत से सिनेरियो में यूज हो रहा है, ठीक है। आईवीआर जैसे मैंने कहा पहले उसमें आ गया। फिर प्रोग्रेसिव डायलिंग होता है, मतलब कहीं सीआरएम में लिस्ट है, उसके ऊपर एक के बाद कॉल्स जा रहे हैं। और एक होता है कॉल रिकॉर्डिंग, ये हम बात कर रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग का। तो इतना फंक्शनैलिटी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत डिटेल में रिपोर्टिंग मिलता है। ये ना टेक्निकल सोल्यूशन है बड़ा। तो इट्स लाइक आईपीपीबीएक्स, या आप समझो कि जैसे आपके ऑफिस में राउटर होता है, वो कैसे पीछे पड़ा है, इट्स ए बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी, वो काम कर रहा है अपना, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कर रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज ये कर लेता है, हम लोग अभी इसमें देखेंगे। ये छोटे टीम के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है भाई, छोटे टीम के लिए जरूरी नहीं है शायद। अभी आप इतना ज्यादा ताकत, इतना ज्यादा पावर छोटे टीम में कैसे लगाओगे। अच्छा, दूसरा ये कि कॉलिंग सॉल्यूशन है ना, दिस इज ऑलवेज कॉस्टली, मतलब वो एकदम सस्ते में हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। क्लाउड टेलीफोनी पकड़ो या ये पकड़ो, खर्चा तो आने ही वाला है, बिना खर्चे किए नहीं हो जाएगा, तो ये समझना जरूरी है। अच्छा, क्लाउड टेलीफोनी के कुछ अलग से डिसएडवांटेजेस है, ये भी हम लोग बात करेंगे कि क्या डिसएडवांटेज है। एक मिनट। फिर ये टेलीफोनी सॉल्यूशन होता है ना, आपको रिपोर्ट बहुत सारे देता है, जैसे कॉल लॉग मिलेगा, फिर ये कॉल रिकॉर्डिंग भी उसमें से मिलेगा रिपोर्ट में से ही। उसके अलावा पर्सन वाइज ड्यूरेशन, कॉल्स कितने हुए, नंबर ड्यूरेशन कितना हुआ वो मिलेगा, मिस कॉल हुए हैं तो उसका रिपोर्ट मिलेगा, और बहुत कुछ, ठीक है। इससे ना शायद लेकिन पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पॉज करता हूँ, मुझे जानना है आप लोगों के पास से कि आपको अब तक में क्या समझ में आया। मैंने जो बोला कि पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, तो क्या नहीं मिलेगा। सिर्फ टेलीफोनी सॉल्यूशन लिया, अब तक मैं जो फीचर बताया उसमें आपको जो धंधा करने के लिए चाहिए इंफॉर्मेशन, उसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड सारे मिल जाएंगे, मिस कॉल चाहिए तो वो मिल जाएगा, या फिर किसने कितने कॉल किए वो मिल जाएंगे, किसके कितने मिस कॉल हुए वो मिल जाएगा, किसने कितना मिनट तक बात किया वो मिल जाएगा। ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा नहीं है, दिस इज नॉट इनफ फॉर यू। तो क्या कमी है, क्या लगता है, आप चैट में लिख सकते हैं, क्या लगता है। हाँ, जो कैमरा बंद रखे हैं वो लोग पहले आंसर करें। ऐसा नहीं कि मतलब कैमरा चालू है वो आंसर मत करना। और ये पर्सनल मुझे मत भेजना सर, आप पूरे ग्रुप में डालिए एवरीवन को के लिए। विजय भाई, क्या बात हुई है ये पता तो चलेगा ना, कॉल का रिकॉर्डिंग मिल रहा है आपको। या चिंतामणि सर लिख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा ना सर, रिकॉर्डिंग है ना, आप सुन के कन्वर्सेशन तो निकाल ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। कॉल प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं हुआ ये भी आप कॉल रिकॉर्डिंग से निकाल सकते हैं, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो मालूम पड़ेगा ना। नीलेश भाई, पर्पस ऑफ द कॉल में तो कैसा है कि अगर मुझे बुला ही गया था कि कॉल करके तुमको समझाना है, राइट, या कॉल करके तुमको सेल्स करना है, तो वही पर्पस है मेरा। एक ही आदमी अलग अलग काम से कॉल नहीं करेगा ना। ये राकेश भाई ने बोला है वो भी सही है।
कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ और लीड का क्या हुआ, मतलब सेल्स किया कि नहीं किया, या लीड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, टिकट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं मालूम पड़ता है। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है ये नहीं मालूम पड़ता है। तो इसको ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या मालूम पड़ता है क्या नहीं पड़ता है और उसका नतीजा क्या होता है। अब ये 5-6 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी के लोग, वी हैव 62 पीपल इन द रूम और 62 में से 6 लोग आंसर दे रहे हैं। मुझे ना कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि ऐसा रखना चाहिए कि मीटिंग में आने का 1000 रुपया, क्वेश्चन पूछोगे तो 1000 रुपया रिफंड, तो सब लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वाई ओनली टेलीफोनी डज नॉट वर्क। तो जो मुद्दा है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी वर्सेस एफिशिएंसी देखना है। मतलब टेलीफोनी से जो आपको सॉल्यूशन मिलता है ना, उसमें आपको ये मालूम पड़ता है कि आदमी प्रोडक्टिव कितना है, बराबर है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बिजी रहा कि नहीं रहा, राइट, वो एफिशिएंट है कि नहीं है, ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल पॉपअप नहीं आता एक तो पहले, क्योंकि खाली टेलीफोन ही है ना, सीआरएम नहीं है उसमें, तो पॉपअप दिखेगा किधर, पॉपअप दिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। फिर आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि कितना लीड क्रिएट हुआ, कितना क्लोज हुआ, लॉस्ट कितना हुआ, या फिर टिकट्स अगर टेलीफोनी का सपोर्ट दे रहे थे तो टिकट कितने क्लोज हुए, कितने रीओपन हुए, कितने कस्टमर दुखी है या सुखी है। या आपको फनल रिपोर्ट चाहिए कि अगर आपका टीम मार्केटिंग कर रहा है तो मार्केटिंग में लीड जनरेट हो रहा है, उसका क्या हो रहा है आगे, ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। या टर्न अराउंड टाइम नहीं मिलता है, मतलब कि कस्टमर ने टिकट रेस किया तो हमने कितनी देर में उसको कॉल किया, ठीक है, ये भी नहीं मिलता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। फिर एक मुद्दा ये भी आता है कि वो इनबाउंड आउटबाउंड का जो कॉलिंग सिस्टम रहता है, वो सारा तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आने के बाद रिजल्ट क्या हो रहा है ये नहीं मालूम पड़ेगा। तो है ना, बिजनेस ओनर की तरह थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको ख्याल आएगा कि आपने टेलीकॉलिंग का टीम इसलिए नहीं बिठाया था कि आपको ना इनको मॉनिटर करना था, ठीक है, कि आपको कहीं मन हुआ था कि यार मैं 10 जन का या 50 जन का मॉनिटरिंग करूंगा और रोज 2-3 लोगों को डांटूंगा करके। दैट वाज नॉट द पर्पस। पर्पस ये था कि आपको कुछ धंधा करना। यू वांटेड टू जनरेट मोर लीड्स, यू वांटेड टू क्लोज मोर सेल्स, और यू वांटेड टू गिव बेटर सपोर्ट टू योर कस्टमर्स। तो ये पर्पस था जिसकी वजह से हम ये पूरा कर रहे थे। अब वो पूरा पर्पस है ना, सिर्फ टेलीफोनी लेने से नहीं होता है। अब हम ये सोच के देखते हैं कि मैं सिर्फ संगम सीआरएम लूं तो हो जाएगा। लेट्स से देयर इज नो टेलीफोनी सिस्टम और मुझे ये टेलीकॉलिंग करवाना है, मतलब टेली मार्केटिंग, टेली सेल्स, ऐसा कुछ करवाना है, तो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो संगम सीआरएम के जो टेली कॉलिंग के रिलेटेड फीचर्स है ना, वो हम देखते हैं। तो एक तो फैंटास्टिक चीज ये है कि अगर आप एंड्रॉयड फोन से कॉल करते हैं, ऐप चालू रखा है या बिना चालू रखा है, तो आने वाले और जाने वाले सारे कॉल आपके लॉग हो जाएंगे। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन कॉल लॉग इसमें होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, ये एक्चुअली पहले ही बेसिक कोर्स में दिया हुआ है। आपको यूजर वाइज कॉल रिपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा किसने कितना कॉल किया है, कितना देर बात किया है, कितने टोटल कॉल किए हैं, कितने मिस हुए हैं, ये भी मालूम पड़ जाता है। टोटल कॉल्स, मिस्ड कॉल्स, टोटल कॉल ड्यूरेशन। इसमें क्या नहीं होता है, सिर्फ संगम सीआरएम यूज करो और टेलीफोनी ना हो पीछे, तो क्या क्या नहीं होगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा आपको। एंड्रॉयड में कॉल रिकॉर्डिंग थर्ड पार्टी ऐप को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपके ओएस के साथ ऐप आया हुआ है ना, उसमें है। इसके अलावा फिर उसमें कॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब फोन आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सबको, क्योंकि सीधा एंड्रॉयड फोन पे फोन आ रहा ना। तो एंड्रॉयड का कॉल फॉरवर्डिंग वाला फंक्शनलिटी आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि समझो मैं पहला कॉलर हूं और मेरे ही फोन पब्लिश किया हुआ है नंबर, तो सारे कॉल मेरे फोन पे आएंगे। अगर मैं बिजी हूं या मेरा फोन बंद है तो ही वो कॉल आगे जाएगा। इसका मतलब ये तो पक्का हुआ कि मैं सबसे ज्यादा बिजी रहूंगा टीम में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। कॉल फॉरवर्डिंग ब्लैंक होता है, क्योंकि वो अपने जो टेलीफोनी प्रोवाइडर है ना, टेलीफोन कंपनी है, उसके थ्रू होता है। प्रोग्रेसिव डायलिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संगम सीआरएम कुछ और देता है आपको। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या देता है ये तो बाद में देखते हैं, कि अगर आपका टीम छोटा है और आपको ये
कॉल रिकॉर्डिंग, IVR, कॉल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव डायलिंग, ये सब नहीं चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ संगम CRM आपके लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन करने का बात नहीं। अब अगर आप टेलीकॉलिंग संगम CRM के साथ करेंगे ना तो आपको और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, वो सारा तो मिलता ही है कॉल के बारे में। आपको कॉल के रिपोर्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको CRM के भी रिपोर्ट मिलेंगे, मतलब मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट के। जिस पर्पस से आप कॉलिंग करवा रहे थे वो पर्पस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको संगम CRM दे सकता है। और दूसरा ये कि क्योंकि मोबाइल से ही कॉल करना है, ऐप चालू करो तो भी ठीक, नहीं चालू करो तो भी ठीक, तो इसका मतलब कि कॉल तो लॉग होता ही रहेगा। तो बड़ा सिंपल टू यूज एंड कॉन्फ़िगर है, कोई इसमें मगजमारी या बुद्धि चलाने का जरूरत नहीं है। फिर ये जो OPR डैशबोर्ड है ना, उसका आपको बड़ा बेनिफिट होता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि OPR डैशबोर्ड से कॉल का पूरा जो है ना वो सिनेरियो दिखता कैसे है, लेकिन मैक्सिमम आपका रिपोर्टिंग वहीं से हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू द क्रिएट द रिपोर्ट्स। उसके बाद भी अगर आपको रिपोर्ट बनाने हैं तो देयर इज फुल फ्लेज रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल का लॉग्स और वो जो डेटा है ना वो आपके पूरे सिस्टम के साथ रिलेटेड है। यू गेट 360 डिग्री व्यू ऑफ द पर्सन कॉलिंग एंड ऑल्सो द कस्टमर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। आइए ना अभी आपको थोड़ा सा डेमो बता देते हैं, तो यू विल हैव टू बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। मैं ये सेटअप कर लेता हूँ। उसके पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अब तक जो बताया उसमें जो भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मैं ये करने के बाद उस क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस एंड गिव मी 2 minutes while I connect my phone so that I can show you my phone. क्या बात है यार, किसी को कोई सवाल नहीं है? ऐसा ना देखो, दो ही सिनेरियो में होता है। एक तो ये कि या तो सब कुछ समझ में आ गया, बराबर है, या तो ये कि मैंने आपको इतना बोर कर दिया है कि आपको सवाल तक पूछने का मतलब मूड नहीं है, बोले बहुत पकाया आदमी ने आज। ठीक है, ये दोनों भी हो तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तकलीफ खाली इतना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से क्या वाला चीज है। सो टेलीफोनी लेट्स यू टू मेक एंड रिसीव कॉल्स फ्रॉम योर नोटबुक अदर देन स्मार्टफोन। हाँ, मतलब टेलीफोनी सिस्टम होगा तो आप वो हेडफोन लगा के चल सकते हो, दैट कैन बी वेरी बिग एडवांटेज। तो वो एक पार्ट है, काम है। ठीक है, सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन विथ यू और आगे का बात करते हैं। आपको स्क्रीन दिख जाए तो बताना। दिख गया? Yes, sir. It's visible. तो ये है अपना OPR का डैशबोर्ड। और मान लो कि मुझे ये देखना है कि आज NJ में कॉलिंग के पर्सपेक्टिव से क्या क्या हुआ। तो 591 कॉल हुए। ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दैट वो मुझे और डिटेल्स देगा। 591 टोटल कॉल्स है, आए गए सब कुछ मिला के। तो उसमें से क्या हुआ, अब आगे ये बात करते हैं। मैं मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ और मैं जहाँ बैठा हूँ वहां पे नेट थोड़ा कम है तो स्लो चलता है। ठीक है, देखो टोटल इनबाउंड कितने हुए, मतलब आए कितने 205 और गए कितने 386। अब उसमें से जो आए थे उसमें से 61 मिस कर गए, मतलब पूरा टीम। और जो किए थे उसमें से 158 लोगों ने कॉल नहीं उठाया। जो जो लोगों ने कॉल उठाया उसका डिटेल्स दिख रहा है। अब यहाँ से मालूम पड़ेगा कि और क्या क्या हो रहा है। हर्ष राठौड़ ने 58 कॉल किए, आप यहाँ देखेंगे तो दिखता है आपको। या अरमान खान ने 69 किए, राहुल टंडन ने 55 किए। तो यहाँ से पूरा ख्याल आ जाता है। तो लिमेश पारेख ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा आज के दिन में। हाँ किया ना, 16 कॉल दिए, देखो सबसे नीचे देखिए तो दिखेगा, अभी दिखता सबसे नीचे। तो 16 कॉल्स डन बाय लिमेश पारेख। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिख जाएगा। अभी इससे ज्यादा रिपोर्टिंग चाहिए तो यू कैन, अभी समझो मुझे ये जानना है कि अरमान खान के 69 कॉल्स हुए उसका क्या हुआ। So if I click on that, I will get more details about the calls done by Mr. Arman Khan.
एंड देन आई कैन डू मोर एनालिसिस। अब ये 31 कॉल्स किए उसने आगे बाहर, जो लोगों ने पिकअप किए, अगर मुझे वो जानना है कि अरमान किससे बात कर रहा है तो मैं क्लिक करूंगा तो ये मालूम पड़ेगा कि अरमान ने किससे बात की। ये सब मिल रहा है। खाली इतना ये होगा कि यहाँ पर मुझे कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आई कैन लिसन टू दिस कॉल्स, क्योंकि ये कॉल किए गए थे एंड्रॉयड फोन से। तो ठीक है, सो अब आगे की बात करते हैं। ये छोटा डेमो था कि ओपीआर से कैसे आपको मालूम पड़ जाएगा सारा। एंड नाउ मोर ऑन इट, कि संगम सीआरएम और टेलीफोनी मतलब एनजे सिनेप्स, ये दोनों एक साथ हो तो क्या फायदा होगा। अब ये सिनेप्स के बारे में ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्या है। एक तो सिनेप्स है ना 2009 से हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और जब से बेच रहे हैं तब से वो सीआरएम के साथ इंटीग्रेटेड है। मींस इट वाज नेवर ए स्टैंड अलोन सॉल्यूशन। हमने उसको बनाया ही इसलिए था कि सीआरएम में हमको कुछ अधूरा लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि पहले कॉल सेंटर सॉल्यूशन बनाया फिर सीआरएम बनाया, नहीं, पहले सीआरएम बनाया था फिर जरूरी लगा उसके लिए कॉल सेंटर सॉल्यूशन बनाया। और ये दोनों चीज सीआरएम और टेलीफोनी वी वर यूजिंग एट एनजे सिंस अ लॉन्ग टाइम। मतलब हम लोग 2003 से शायद 3-4 से सीआरएम यूज कर रहे हैं और 2005-6 से टेलीफोनी यूज कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड है ना, ये जोहो के साथ भी है। मतलब मैं आपको एक दूसरा सीन बताता हूँ कि अगर हम लोग सर्च करते हैं ऐसा कि एनजे सिनेप्स जोहो, तो आपको दिखेगा, देखो एनजे सिनेप्स फॉर जोहो, मतलब जोहो के साथ इसका डीप इंटीग्रेशन हुआ है। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो जिन्होंने इंटीग्रेट किया, और इसका भी एपीआई है। मतलब इट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू इंटीग्रेट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन काफी मैच्योर सॉल्यूशन है। तो 2009 से है, ये सब आ गया। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये अभी आपको हमारे ऐसे लॉरेंस भाई है वो बताएंगे। लेकिन आप जितना कुछ सोच सकते हैं कॉल सेंटर सॉल्यूशन के बारे में उतने सारे फीचर्स एकदम फुल। एंड ये सिनेप्स के कनेक्टर के 3 मेजर फीचर है ना, ये मैं आपको बोल देता हूँ। मतलब ये की हाईलाइट है उसका लोगों को खरीदने का कारण। ये मैं सिनेप्स का फीचर्स नहीं बोल रहा हूँ, उसका इंटीग्रेशन है ना उसका फीचर बोल रहा हूँ। ठीक है, गया आवाज। तो एक तो आपको क्लिक टू कॉल मिलता है, ठीक है, मतलब सीआरएम में आप जो नंबर दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे तो कॉल हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि कस्टमाइजेबल कॉल पॉपअप है। मतलब किसी का कॉल आता है और जब आप कॉल करते हो तो जो पॉपअप दिखता है ना, उसमें कौन सा फील्ड दिखेगा और आपको क्या एक्शन कर सकते हैं, दिस ऑल इज कस्टमाइजेबल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फीचर है। और तीसरा चीज ये है कि आप जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो का, जो सिनेप्स सर्वर पे स्टोर्ड है, वो सीआरएम से आप सिंगल क्लिक करके सुन सकते हो। तो ये 3 इसका मेन फीचर है। और रिपोर्टिंग पार्ट तो आ गया क्योंकि सिनेप्स से सारा डेटा सीआरएम में आ चुका है। और अब इसका डेमो देखते हैं एंड आई विल हैंड ओवर द प्रेजेंटेशन टू मिस्टर लॉरेंस। थैंक यू सो मच सर। हाँ, इसके पहले कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। राकेश भाई, अकेला अकेले खाने से तबीयत बिगड़ सकता है। हानिकारक है। चिंतामणि सर पूछ रहे हैं डज इट इन्फ्रिंज प्राइवेसी। सर ये राजस्थानी बादाम है, ये भूंगड़े क्या है? राजस्थानी बादाम, अच्छा, भूंगड़े। ओके। थैंक यू। चिंतामणि सर, मतलब प्राइवेसी किस तरह से फ्रिंज हुआ ना, दिस यू विल हैव टू एक्सप्लेन, तो वी विल आंसर दिस। तो थोड़ा सा और बताएंगे तो चलेगा। हाँ, सिनेप्स के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, दैट कैन बी इंटीग्रेटेड, क्योंकि या तो सामने वाले का एपीआई होगा या हमारा एपीआई होगा। बट देयर आर मेनी कस्टमर्स हु यूज अदर सॉल्यूशंस। बहुत सारे क्लाइंट लोग अवाया यूज करते हैं, सिस्को यूज करते हैं, एनीथिंग यू कैन यूज, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है सर, सर यूजर इसमें का डीएनडी नंबर से कॉल हो सकता है सर? हाँ डीएनडी नंबर से हाँ
फिर ट्राई का कुछ रेगुलेशन है ना सर, डीएनडी नंबर पे कॉल नहीं हो सकता है, जो क्लाउड टेलीफोनी नंबर्स जो होते हैं उसमें। ये तो क्लाउड टेलीफोनी नहीं है सर, ये आप अपने मोबाइल से फोन कर रहे हैं, या जो सिनेप्स होगा तो वो भी आपके यहाँ पे लाइन होगा, वहां से कॉल होगा। ओके। तो क्लाउड टेलीफोनी और इसमें काफी फर्क है। और राकेश सर पूछ रहे हैं कि स्मॉल टीम के बजट में क्या होगा। सर फॉर स्मॉल टीम यू डोंट नीड टू बाय टेलीफोनी सॉल्यूशन, आप खाली संगम सीआरएम यूज करो, इट इज मोर देन इनफ। चिंतामणि सर आप जरा वो माइक अनम्यूट करके बोल देंगे कि वो प्राइवेसी के लेके क्या क्वेश्चन था। See, we are tracking users' phone calls from whom he is receiving, say, or he is calling, and we are also recording the conversation, which can be No. heard by someone else. नो सर, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द कन्वर्सेशन ऑन मोबाइल। मतलब देयर आर टू थिंग्स। आप संगम सीआरएम में जब कॉल लॉग करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं जिनको कॉल कर रहा हूँ वो कॉल लॉग हो रहे हैं, ताकि मेरा मैनेजमेंट या मेरे बॉस से ना देख सके कि मैं किसको किसको कॉल कर रहा हूँ। Okay. और जब भी आप उसको एनेबल करते हैं ना तभी आपको दिखता है। यू हैव टू एनेबल दैट, उसके बगैर नहीं होता है, मतलब बिना पूछे नहीं लॉग करते। So, do we have to take consent from the user? हाँ, मतलब मैं सेल्स पर्सन हूँ और मेरे पास अगर कंपनी ने मोबाइल दिया है या मेरे मोबाइल में ओएस इंस्टॉल करने को बोला है तो मेरा कंसेंट हुआ ना कि भाई करो करके। हाँ, मतलब he should be aware that we are going to track all these things. हाँ बिल्कुल होना चाहिए और करना ही चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो नहीं बोलते हैं, या हमारे पास ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है बॉस लोगों का कि हमने को ना कॉल लॉक करना है लेकिन मेरे एम्प्लॉय को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अभी ये गलत चीज है ऐसा। फिर एम्प्लॉय स्टार्ट्स डाउटिंग, उन लोगों को कॉल रिकॉर्ड करना होता है। ये वही लोग हैं जो अपनी बीवी का भी व्हाट्सएप रिकॉर्ड करवाते हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता है। Limit, right? यस सर। There's sometimes people ask they don't want the numbers to be shown to their people, and they want them to click and then call and then get this feedback from them. Is it possible to have something like that? हाँ, मतलब है ना नंबर मास्किंग करके अपने में एक फीचर है संगम सीआरएम में, तो उसमें क्या होता है यूजर को दिखते नहीं है, यूजर को फोन नंबर नहीं दिखता है। It is in Sangam CRM. हाँ हाँ फंक्शनलिटी है सर, मेनी क्लाइंट्स आर स्टिल यूजिंग इट नाउ। Okay. मतलब मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं कि वो कैसा होता है। लेट्स से आई एम द सेल्स पर्सन, मेरे पास सीआरएम में सारे कस्टमर्स का लिस्ट दिख रहा है, मैं क्लिक करके कॉल करता हूं, मेरा कस्टमर से बातचीत होता है लेकिन मुझे वो नंबर नहीं दिखता है। कस्टमर मेरे फोन पे फोन करता है और वहां पे मेरा बातचीत होता है लेकिन वो मुझे नंबर नहीं दिखता है सीआरएम में। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल विद ओनली संगम सीआरएम, वो सिनेप्स लेना पड़ेगा उसमें। कॉल कहीं से होगा ना, आप उसके मोबाइल से ही फोन करोगे तो आप संगम सीआरएम भले नहीं दिखाएगा, उसका मोबाइल तो दिखाएगा ना कहाँ से कॉल हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर एक एडवांस फंक्शनलिटी है। हाँ बोलो ना। So it should not land on his mobile. It should land on the Synapse. That is what you are saying. नहीं, आई एम नॉट सेइंग सर, वो नॉर्मल अपना कॉमन सेंस ही सोचना पड़ेगा ना। अगर मान लो कि कॉल यहीं पे लैंड होता है और आपने संगम सीआरएम में मेरा नंबर मास्क करके रखा है, नहीं दिखेगा, मतलब मुझे कस्टमर का नंबर, मान लो निखिल भगत इज माय कस्टमर, ही इज कॉलिंग मी ऑन माय मोबाइल, संगम सीआरएम इज नॉट शो, सो संगम सीआरएम इज नॉट शोइंग मी नंबर, लेकिन मेरा मोबाइल का कॉल लॉग है वो तो बता ही देगा ना नंबर मुझे। सो वो तभी काम लगेगा, मतलब आपको सिनेप्स लेंगे तो ही वो नंबर मास्किंग वाला फीचर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। Okay. इसको थोड़ा सा घटना पड़ेगा। हाँ, ये राकेश भाई जो बोल रहे हैं ना कि आई से कॉल लॉग होगी देन स्टाफ इज ऑल कॉल लॉग्स और वो सब, उसमें क्या है सर ना, ये शांति से अपने स्टाफ को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया, ये बॉस लोगों के लिए जो कोर्स रिलीज हो गया है 6 चैप्टर वाला, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वो सब के सब चैप्टर देखना, उसके बगैर देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप अंधेरे में रहोगे।
क्योंकि आपके टीम से कम्युनिकेट कैसे करना है। अरे वो कॉल लॉग तो दूर का बात है, आपने लीड का मॉड्यूल बनाया है, आपकी टीम को बोलते हो कि इसमें लीड डालना है, आप उसको ये तो समझाओ कि वो क्यों डालना है। कॉल लॉग तो बात का बात है, ठीक है। अगर आपने मुझे कुछ करने को बोला ना और मुझे बताया नहीं कि ये क्यों करना है, एंड इफ आई एम नॉट प्यून देन आई माइट नॉट डू इट। तो सेल्स पर्सन इज नॉट प्यून। सेल्स पर्सन को तो ऐसा मतलब दिमाग में ऐसा फितूर रहता ना कि भाई आई एम द फ्री सोल, आई एम द क्रिएटिव पर्सन, आई क्रिएट बिजनेस। आजाद पंछी है तो किसी की सुनता नहीं है, राइट। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। यस लॉरेंस, ओवर टू यू। इसके बीच में आपको कुछ क्वेश्चन है तो चैट में डाल देना, वी विल आंसर। Yeah, done. Okay, so thank you so much लिमेश सर, आपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो ठीक है, तो हम लोग है ना ये अभी जो भी पूरा वॉक थ्रू करेंगे उसको मैं 4 पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि टेलीफोनी सॉल्यूशन का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड, मैं आपको पूरा उसका फीचर्स या क्या एक्शन या क्या रिपोर्ट निकल सकता है टेलीफोनी सॉल्यूशन के अंदर से, वो एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड वन, हम लोग टेलीफोनी को सीआरएम से इंटीग्रेट करके क्या फायदा ले सकते हैं या क्या बेनिफिट अपने को मिल सकता है। एंड द फोर्थ इज कि हम थोड़ा सा एडमिन पे जाके कॉन्फ़िगरेशन का समझेंगे, ठीक है। सो सबको वॉइस बराबर है, क्लियर है? सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज आप चैट पे मुझे बोल दीजिए तो मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके, डन, थैंक यू सो मच। मुझे आप प्लीज होस्ट का परमिशन दे दीजिए ताकि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकूं। होस्ट या को होस्ट भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ओके, डन। तो मेरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ एंड या वी आर गुड टू गो फ्रॉम हियर। जस्ट अ सेकंड। डन। तो जैसे कि आप सब लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, ओके। अगर नहीं देख पा रहे तो प्लीज आप चैट में बोल देना, मुजाम विल टेक केयर फॉर दैट। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ये सी अपना टेलीफोनी सॉल्यूशन कैसा है और कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीजें इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपना जो टेलीफोनी सॉल्यूशन है एनजे का सिनेप्स, वो ऑन प्रीमाइसेस है। मतलब आपके ऑफिस में आपको एक सर्वर अरेंज करना पड़ेगा। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आपको दे देते हैं डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि कहीं पर 20 यूजर के केस है, एग्जांपल 20 कॉलर्स बैठने वाले, तो कोर i5 कोर i7 वैसा भी चलता है 16 GB रैम के साथ एंड 1 TB हार्ड डिस्क, ठीक है। तो एक सर्वर आपके यहाँ पर अरेंज होता है और हम लोग हमारा ओएस उसमें इंस्टॉल करते हैं सर्वर में। एनजे का सिनेप्स ओएस हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं। अभी ये कॉलिंग के कितने प्रकार है, मतलब कि ये सर्वर के साथ क्या क्या चीजें कनेक्ट हो सकती है। तो ये सर्वर जो है पहले तो आपके ऑफिस के लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर से या तो फिर आपने कोई टेलीफोनी लाइन ली है जिसको सिप ट्रंक लाइन बोलते हैं या पीआरआई लाइन बोलते हैं, तो वो टेलीफोनी लाइन जो वोडाफोन, एयरटेल, टाटा सब सर्विस प्रोवाइडर, जियो कर देते हैं, ठीक है। तो वो लाइन को भी हम इस सर्वर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी कॉलिंग होगा टेलीफोनी सॉल्यूशन से, डायलर से, उसमें ये आपका जो भी टेलीफोनी लाइन है, आपने सिप ट्रंक लाइन ली है या पीआरआई लाइन ली है, वो यूज होगी और उसके थ्रू कॉल जाएगा कस्टमर को, ओके। या फिर कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमको रिक्वायरमेंट होती है कि उन लोगों को टेलीफोनी लाइन नहीं चाहिए, उन लोगों को सिम कार्ड से कॉलिंग करवाना है। तो उस केस में ये जीएसएम गेटवे काम आता है। जीएसएम गेटवे हार्डवेयर इसको बोलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर स्लॉट्स दिख रहे होंगे। ये स्लॉट्स में सिम कार्ड प्लग्ड होते हैं, ओके। हर एक यूजर का, सेल्स पर्सन का उसमें सिम कार्ड हम लोग प्लग करके रख सकते हैं और फिर बाद में इसको सर्वर के साथ कनेक्ट करवा देते हैं। तो अब जो यूजर डायलर से कॉल करेगा, टेलीफोनी सॉल्यूशन से कॉल करेगा कस्टमर को, तो सिम कार्ड का नंबर जाएगा और जब उस सिम कार्ड पे कॉल बैक आएगा तो उस एजेंट को ही या यूजर को ही लैंड होगा कॉल, उसके लैपटॉप, डेस्कटॉप पे या एक्सटेंशन को यूज कर रहा है तो उसके ऊपर, ओके। तो ये सर्वर था जिसमें ओएस इंस्टॉल करेंगे। टेलीफोनी लाइन आप कोई भी ले सकते हो, सिप ट्रंक, पीआरआई या जीएसएम गेटवे भी यूज कर सकते हो और ये आपके ऑफिस के लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि कौन से तरीके से सोर्स यूज करके हम लोग कॉल कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो आप लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके सेल्स टीम यूज करती है,
टेली कॉलिंग करने के लिए या सेल्स फॉलोअप करने के लिए, बराबर। तो वो लैपटॉप डेस्कटॉप से ही हम लोग कॉलिंग करवा सकते हैं या इनकमिंग कॉल उस पर लैंड कर सकते हैं सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन की मदद से। ये सब मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा। तो हेडफोन लगा के ही हम लोग सॉफ्ट फोन यूज करके लैपटॉप डेस्कटॉप से बातचीत कर सकते हैं कस्टमर के साथ। हमको कोई हार्डवेयर की जरूरत नहीं, कोई एक्सटेंशन की जरूरत नहीं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने कोई आईपी फोन लिया हो, तो उस आईपी फोन को भी हम लोग इस सर्वर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब किसी को ऐसा है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप से कॉल नहीं करना है, हम लोग को आईपी फोन जैसा कुछ चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए, सो दैट कैन बी ऑल्सो इंटीग्रेटेड। या फिर किसी को मोबाइल से ही कॉल करना है, तो मोबाइल में हम लोग एक सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में डाले थे वो मोबाइल में डाल देंगे, और उसके बाद में मोबाइल से भी फिर वो कॉलिंग कर भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। उसका पूरा डिटेल, कॉल लॉग, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ होगा। ओके। और ये सॉफ्ट फोन एप्लीकेशन है, आपके सर्वर के आईपी एड्रेस के साथ कनेक्टेड रहता है ऑफिस के। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर था कि किस तरीके से अपना टेलीफोनी सॉल्यूशन है, ऑन प्रीमाइजेस है, और कैसे कैसे प्रकार से हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ना लाइव एक्शन में लेके जाते हैं। तो ये पॉइंट के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड स्टेप पे, जहां पर मैं आपको मेरे टेलीफोनी सॉल्यूशन के अंदर लॉगिन करके बताऊंगा कि क्या क्या एक्शन किया जा सकता है और क्या क्या रिपोर्टिंग हम लोग अचीव कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पर से ये स्क्रू कर लेता हूँ। ओके, तो ये टेलीफोनी सॉल्यूशन का लॉगिन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखता है कि जैसे कि आपका सर्वर का कितना स्पेस कंज्यूम हो चुका है, कितना बाकी है, करेक्ट, नेटवर्क यूजेज कैसा है, सिप ट्रंक आपने कोई लाइन लिया तो उसका कैसा चल रहा है, होस्ट कैसा है, बराबर, या उसका कॉन्फ़िगरेशन, और वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अभी ना इसमें क्या क्या एक्शन हो सकता है ना, हम लोग वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर आता है दैट इज कॉल्ड यूजर मैनेजमेंट। जब मैं यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से लेट्स से मेक यूजर का ओपन करता हूँ डिटेल, तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर तौफिक सर के नाम का एक यूजर क्रिएट किया है। उसको एडमिन लेवल का एक्सेस देना है, ऑपरेटर लेवल का एक्सेस देना है, एजेंट लेवल का एक्सेस देना है, यहाँ पर से मैं वो भी सेट कर सकता हूँ। वो कौन से ग्रुप में है, सेल्स में है, सपोर्ट में है, लॉजिस्टिक में है, अकाउंट्स में है, वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और उसको क्या इंटरनल एक्सटेंशन नंबर हमने दिया हुआ है इंटरनल कॉलिंग के लिए, वो भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये सारा डिटेल है। यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर कभी ये कॉल ना उठाए तो किसको लैंड होना चाहिए, किसको फॉरवर्ड होना चाहिए कॉल, ये सारा मैं यूजर में आके कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। कहने का मतलब है एक यूजर आईडी में बना रहा हूँ अपने इंटरनल टीम मेंबर का, जो कॉलिंग फीचर यूज करेगा टेलीफोन। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको जो चीज बताता हूँ उसमें यह है रिंग ग्रुप का कंसेप्ट। मैं जो मेजर फीचर्स है उसको कवर कर रहा हूँ, सब लोग सब मेजर फीचर्स को। ठीक है, तो ये रिंग ग्रुप पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर है ना, जैसे कि हम लोग सीआरएम में बना सकते हैं ग्रुप भी। जैसे कि मैंने यहाँ पर से लेट्स से सपोर्ट का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, सपोर्ट टीम का या चाहे सेल्स टीम का। तो मैंने उसमें डिफाइन किया है कि ये टीम में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है शीशांशु होगा, मुइन खान होंगे, कमल होगा, बराबर। ये मैंने टीम बना के रखी है। और नीचे मैं इसका स्ट्रेटेजी सेट कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये 3 लोग सेल्स देखते हैं और इनमें से किसी को भी कॉल आया तो क्या होना चाहिए, रिंग इन ऑर्डर होना चाहिए, या फिर ऐसा सेट कर सकता हूँ कि रिंग ऑल साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर पे तीनों में से किसी को भी कॉल आया ना तो तीनों का रिंग बजना चाहिए जब तक कोई पिक ना कर जाए। या राउंड रॉबिन मेथड करवाना है, मतलब पहला कॉल आया तो शीशांशु को जाएगा, दूसरा कॉल आया तो मुइन को जाएगा, तीसरा कॉल आया तो लॉरेंस को जाएगा, फिर से एक कॉल आया कंटिन्यू में तो फिर से फर्स्ट एजेंट को जाएगा। ऐसा करके राउंड रॉबिन वाइज में उसको कंटिन्यू करवा सकता हूँ। और इसमें यह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मान लीजिए कि ये तीनों ने कॉल नहीं उठाया तो क्या एक्शन होना चाहिए। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, या किसी एक्सटर्नल नंबर पे मैनेजर को फॉरवर्ड होना चाहिए कॉल, या सामने वाले कस्टमर जिसने कॉल किया है हमको उसको बिजी टोन सुनाई देना चाहिए, या कोई आईवीआर पे उसको जंप करवाना चाहिए, बराबर। ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू अदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड आईवीआर, तो हम लोग यहाँ पर आईवीआर भी सेट कर सकते हैं और मल्टी लेवल का आईवीआर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू NJIT Solutions Limited, प्रेस 1 टू टॉक विद द सेल्स, प्रेस 2 टू टॉक विद द सपोर्ट। और किसी ने प्रेस 1 किया तो उसमें भी ऑप्शन दे सकते हैं कि सीआरएम के लिए 1 दबाए, टेलीफोनी सॉल्यूशन के लिए 2 दबाए, और किसी ने मान लीजिए सीआरएम के लिए 1 दबाया तो सीआरएम का जो पर्सन अपने यहाँ पर देखता है या जो टीम देखती है उसके ऊपर सीधा कॉल लैंड हो जाएगा। तो ये आईवीआर भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं, कॉल रूटिंग वाला। एंड फिर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं रिपोर्टिंग के ऊपर। तो रिपोर्टिंग क्या क्या हम लोगों को देखने मिलता है। अच्छा, मैं रिपोर्टिंग पे आऊं उससे पहले एक अपने पास लाइव कॉलिंग का भी ऐसा फीचर है
जिसमें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने कॉल लाइव अभी चल रहे हैं। जैसे कि ये सारे एजेंट्स है जो आपके यहाँ पर काम करते हैं, ओके, या सेल्स टीम है या सपोर्ट टीम है, आपका स्टाफ है, उसमें आप ये देख पाते हो कि टोटल नंबर ऑफ एजेंट आपके कितने हैं जो टेलीफोनी यूज करते हैं, उसमें से ऑफलाइन कितने, मतलब जिन्होंने लॉगिन ही नहीं किया, और ऑनलाइन कितने हैं जिन्होंने लॉगिन करके अभी यूज कर रहे हैं, तो 34 पीपल है। और एक्टिव कॉल कितने चल रहे हैं, 2, ये 1 और ये 2। अब इसमें से मुझे जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हर्ष राठौड़ अपने यहाँ पर है, वो ये नंबर पे भी कॉल पे बातचीत कर रहा है, ओके, ड्यूरेशन भी यहाँ पर काउंट हो रही है। मुझे उन लोगों की बातें सुननी है, क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर से प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है स्पाई मोड। स्पाई मोड दैट मीन्स कि मैं उनकी बातें सुनूंगा और उनको नहीं मालूम पड़ेगा, मैं उस पर सुन रहा हूँ तो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन होता है विच इज कॉल्ड विस्पर मोड। अभी कैसा होता है कि लेट्स से हमने हर्ष राठौड़ को अभी नया हायर किया है और उसको हम लोग ट्रेनिंग पर्पस के लिए 2-3 कॉल करने के लिए बोल रहे हैं, और उसमें हम लोग उसकी बातें सुन रहे हैं और हमको उसको कुछ आइडिया देना है कि ऐसा नहीं ऐसे बात कर। तो मैं विस्पर मोड पे जब क्लिक करके उससे कुछ बोलता हूँ, मेरा आवाज सिर्फ अपने यूजर को ही जाएगा, हर्ष को, कस्टमर तक नहीं जाएगा, ओके। और थर्ड होता है कॉल बार्ज, मतलब मुझे इन दोनों के बीच में, कस्टमर और हर्ष के बीच में जो बातचीत चल रहा है उसमें मुझे साथ में इंक्लूड होना है, तो मैं कॉल को बार्ज भी कर सकता हूँ। तो स्पाई मोड है जहां पर हम सिर्फ सुन सकते हैं, विस्पर मोड भी है जहां पर हम कुछ बातें बता सकते हैं, किस तरीके से बात करना है या कुछ मैसेज पहुंचाना है अपनी टीम मेंबर को, और तीसरा होता है कॉल बार्जिंग जहां पर हम ये कॉल बार्ज कर सकते हैं ताकि हम भी वो कॉल में इंक्लूड हो जाए। तो ये एक फीचर है जिसको हम लोग लाइव कॉल स्टेटस बोलते हैं। अभी कमिंग बैक टू द रिपोर्ट पार्ट इन टेलीफोनी सॉल्यूशंस, तो किस किस प्रकार का और क्या क्या रिपोर्ट यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कॉल रिपोर्ट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे तरीके से कि क्या रिपोर्ट हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई कब का रिपोर्ट चाहिए, आज का, कल का, पिछले 7 दिन का, पिछले 30 दिन का, पिछले महीने का, इस महीने का, या फिर लेट से आपको कुछ कस्टमाइज करना है कि मेरे को ये तारीख से लेके ये तारीख तक का देखना है, तो वो बिटवीन डेट करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फिल्टर है। फिर नीचे आपको पूछता है किस प्रकार का रिपोर्टिंग चाहिए, आउटगोइंग कॉल का चाहिए, इनकमिंग कॉल का चाहिए, इंटरनल जो हुआ उसका चाहिए, या सबका मिला के चाहिए। तो लेट्स से वी टेक इट एज अ आउटगोइंग, ठीक है। फिर अपने को ये भी पूछता है कि आउटगोइंग में भी आपको सबके रिपोर्ट देखना है कि सिर्फ आंसर हुए कॉल के निकालने या अनआंसर्ड के कॉल के निकालने। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आंसर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये मेरा नीचे रिपोर्ट तैयार हुआ। तो यहाँ पर जब आप देख पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर सिस्टम बता रहा है कि टोटल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज 193 सुबह से लेके अब तक 193 कॉल्स हुए, और ये टोटल 193 जो कॉल हुए ना उस पे अपनी पूरी टीम का मिला के 9 और 10 मिनट 10 सेकंड स्पेंड हुआ, मतलब 9 घंटे स्पेंड हुए टोटल कॉल पे। और एवरेज कॉल का ड्यूरेशन अगर हम लोग निकालने जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो 2 मिनट 51 सेकंड निकलता है। सो इस पे से मुझे मालूम पड़ा कि डेली बेसिस पे कितने कॉल होते हैं, कितना टोटल ड्यूरेशन होता है और कितना एवरेज ड्यूरेशन निकलता है, और ये सारे कॉल के रिपोर्टिंग। लेकिन लेट्स से मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन का देखना है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक लॉरेंस काम करता है, एग्जांपल सेल्स पर्सन है, मुझे उसका ही देखना है, तो यहाँ पर मैं उसका एक्सटेंशन भी नंबर यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ और इस तरीके से क्लिक करके सर्च करूंगा एग्जाम्पल। तो मुझे देखो सिर्फ उसी व्यक्ति का है, यहाँ पर मैंने उजमा मैडम का एक्सटेंशन डाला जो हमारे यहाँ पर रिन्यूअल देखते हैं। तो उन्होंने टोटल 18 कॉल्स किए और 45 मिनट्स और 25 सेकंड उनका कॉल पे स्पेंड हुआ आज पूरे दिन में, जिसमें एवरेज कॉल का ड्यूरेशन उनका 2 मिनट 31 सेकंड। मैं नीचे जाता हूं तो ये सारे उनके कितने लोगों को किस किस को कॉल किया था, ये उजमा मैम का नाम, सोर्स, और ये कौन से नंबर पे कॉल किया था उन्होंने, ये डिस्पोजिशन आंसर्ड वाले हैं, और ये आउटगोइंग का ही हमने रिपोर्ट निकाला था आउटगोइंग, और ये कितना ड्यूरेशन बात हुआ कौन से कॉल पे, और ये रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, और ये रिकॉर्डिंग फाइल को डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन। अब मान लीजिए मुझे ऐसा करना है कि विजय हर्षवाल से क्या क्या बातचीत हुआ है ना मुझे सुनना है, तो मैं यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर से रिकॉर्डिंग भी सुन सकता हूँ, ओके, और इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये तो पूरा रिपोर्ट का था। अभी इसमें और 2-3 प्रकार के क्या रिपोर्ट मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुझे कॉल कंपैरिजन निकालना है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे आउटगोइंग कॉल का कंपैरिजन निकाल के दो, तो ये मुझे निकाल के देता है कि टॉप कॉलर आज के दिन में राहुल करके अपने यहाँ से जो सपोर्ट टीम से, जिसने टोटल 46 कॉल्स किए, ये अपना टॉप कॉलर है आज का। और दूसरा हर्ष करके अपने यहाँ पर है जिसका टॉप ड्यूरेशन वाला है, वो मतलब उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया कॉल पे, वो इधर ड्यूरेशन में आ रहा है। जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मैं इंडिविजुअल का देख सकता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हर्ष ने टोटल 44 कॉल किया है,
जिसमें उसका 1 hour 41 minute 5 सेकंड स्पेंड हुआ, तो उसका एवरेज कॉल का ड्यूरेशन कितना निकला 2 मिनट 18 सेकंड। वहीं पर मैं देखता हूं कि धवल करके है सेल्स में, उसने 25 कॉल्स की जिसपे उसका सिर्फ 15 मिनट और 51 सेकंड स्पेंड हुआ, 15 मिनट 51 सेकंड्स। तो एवरेज सिर्फ उसके कॉल का, मुझे म्यूट कर दूंगा, एवरेज कॉल उसका निकला 38 सेकंड्स का। ओके, तो हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि धवल के जो कॉल हो रहे हैं उसका एवरेज ड्यूरेशन सिर्फ 38 सेकंड्स है, जबकि बहुत ही कम है वो। इस तरीके से फिर एक होता है मिस कॉल रिपोर्टिंग, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग। ये जितने भी अपने क्लाइंट यूज करते हैं सब ये देखते हैं। इसमें मुझे मालूम पड़ता है कि कौन से पर्सन को कितना आया था कॉल जो उसने मिस कर दिया, और फिर उसके ऊपर कॉल बैक किया कि नहीं किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर मुझे दिखता है श्रेय परमार। तो श्रेय परमार को टोटल 8 मिस कॉल आया आज के दिन में, जिसमें से दिखा रहा है 3 पे उसने कॉल बैक कर दिया और 5 पे कॉल बैक करना अभी तक बाकी है। मैं जैसे ये 8 पे क्लिक करता हूं तो ये जो ग्रीन सिग्नल है ना, उस पर मुझे दिखाता है कि ये नंबर से मिस कॉल था, इतने बजे मिस कॉल आया ये डेट पे, और इतने टाइम पे कॉल बैक हो गया। और ये जो रेड सिग्नल है, इस नंबर से मिस कॉल आया, इतने बजे मिस कॉल था, लेकिन कॉल बैक अभी तक नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर से ये रिपोर्ट भी देख सकता हूँ किसी भी एजेंट का, और ये सारा का सारा ईमेल के ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, मतलब ये ईमेल पे भी आ जाएगा ये रिपोर्टिंग चाहिए तो। और ये ईमेल पे कैसे दिखता है तो मैं थोड़ा सा आपको शो करता हूँ। जैसे हम लोग को भी एनजे में हर शाम को ईमेल आ जाता है कि किसका कितना कॉल है, बराबर। तो इस तरीके से एजेंट वाइज सारा कॉलिंग रिपोर्ट है। तो धवल ने टोटल 31 कॉल्स किया, जिसका 1 hour 34 मिनट 50 सेकंड उसका स्पेंड हुआ है। और ये आउटगोइंग कितने थे, तो आउटगोइंग उसमें से 28 कॉल्स थे, और इनकमिंग कितने थे, तो इनकमिंग उसमें से 3 कॉल थे। और ये इनकमिंग में से भी 2 तो उसने उठाया नहीं था, सिर्फ एक पे बातचीत किया था जिसमें 21 सेकंड उसका स्पेंड हुआ। इस तरीके से आप ये मिस कॉल रिपोर्ट हो गया, कॉलिंग रिपोर्ट हो गया, वो सारा का सारा आप कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। तो ये तो पूरा था टेलीफोनी के कुछ फीचर्स, कुछ रिपोर्टिंग पार्ट, लाइव टेलीफोनी का सिनेरियो कैसे हम कर सकते हैं, स्पाई मोड, विस्पर मोड, बार्जिंग। अब इसको सीआरएम से इंटीग्रेट करने का ना क्या बेनिफिट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अगर सीआरएम नहीं लिया तो कॉलिंग कैसे करेंगे, वो भी एक सवाल है। तो मान लीजिए सीआरएम अगर आपने नहीं लिया, सिर्फ टेलीफोनी सोल्यूशन लिया, तो उस केस में आपके पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा लैपटॉप डेस्कटॉप पे, या आपने एक्सटेंशन लिया होगा तो वहां पर, ठीक है, जहां पर आप नंबर डायल कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डायल करूं और मैं यहीं पर से क्लिक करके कॉल कर सकता हूँ। ये मेरा डायलर पैनल है जहां पर मेरे पास सीआरएम नहीं है, ओके, या सीआरएम है और मुझे कुछ मैनुअली नंबर टाइप करके डायल करना है, तो मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। और अगर आप लोग मुझे इनकमिंग कॉल करते हो तो भी मुझे यहाँ पर सुनाई देगा। और इनकमिंग कॉल कैसे दिखता है अगर आपको देखना है तो मैं भी आपको बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैंने अभी अपने नंबर से, पर्सनल से इस पे कॉल किया, ठीक है, मेरे ऑफिस के नंबर पे। तो अब ये किस तरीके से दिखेगा अगर कॉल आता है तो आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैं नॉर्मली अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिंग बजना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर मेरे को भी आ जाएगा कि कॉल आ रहा है। इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो यहाँ पर देखो कॉल आया है, और मेरे पास यहाँ पर पिक करना है, कॉल एंड करना है, उसका ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये मेरे सारे कॉल के हिस्ट्री है कि कितने नंबर से कब कब कॉल आया, रिसेंट कॉल के ऊपर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। और यहीं से मुझे कॉल किसी को ट्रांसफर करना है, इनकमिंग कॉल को, मैं वो भी कर सकता हूँ। सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। अभी मैं बात करता हूँ सीआरएम लिया तो कैसे होगा। तो सीआरएम लेने का फायदा ये है, मतलब सीआरएम से टेलीफोन इंटीग्रेट करने का। तो आई विल एक्सप्लेन यू। लेट्स से ये मेरी लीड्स है आज की, जिसके ऊपर मुझे फॉलोअप करना है, बराबर। नॉट टेकिंग एन एग्जांपल, मैं ये लीड के ऊपर शेखर जी को कॉल लगाता हूँ, ओके। तो मुझे वहां पर डायलर पे जाके नंबर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर से क्लिक करूंगा और यहीं पर से कॉल चला जाएगा। जैसे कि ये शेखर जी का लीड है, ओके, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ।
ओके, मेरी स्क्रीन क्या अभी भी आप लोगों को दिख रही है? प्लीज चैट में दे दीजिए तो मेरे को आइडिया आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हाँ दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ये लीड था बराबर, जो सीआरएम में मैं बना हुआ है, मुझे इनको कॉल करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया और कॉल चालू हो गया, मतलब रिंग उनको जाना चालू हो गया मेरे इस एक्सटेंशन से। फिर मैं यहीं से बातचीत कर सकता हूँ उनके साथ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कॉल को, बिकॉज फिर बाद में मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, तो यहीं से मैं क्लिक टू कॉल कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर से क्लिक किया और कॉल चले गया, और मुझे कोई एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं। लैपटॉप डेस्कटॉप से ही हेडफोन लगाया और मैंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तो हुआ ये क्लिक टू कॉल का फायदा। अब दूसरा फायदा क्या है कि लेट से, अच्छा पहले दूसरे फायदे पे आने से पहले मैं तीसरा फायदे को पहले लेके आता हूँ, बिकॉज ये कॉल जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको कहां पर दिखेगा वो हम लोगों को देखना है। तो ये लीड के नीचे ही अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर मेरा पूरा कॉल का लॉग आ जाएगा। ओके, और ये दिखता कैसे मैं आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं यहाँ पर कोई जिसके साथ मेरा ऑलरेडी बातचीत हो चुका है, मैं वो लीड ओपन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ से क्लिक टू कॉल हो रहा है और रिपोर्टिंग में नीचे अपने को इसी लीड के साथ पूरा अटैच भी मिल जाता है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या बातचीत हुआ है और क्या क्या कितने बार कॉल हुआ है। तो लेट्स से ये एक लीड था, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो इसके ऊपर 6 बार कॉलिंग हुआ है। ओके, मैं इसके ऊपर कॉल क्लिक करता हूँ तो ये सारा लॉग है बराबर। ये देखो, रिसेंट में एक आउटगोइंग कॉल था और उसके पहले एक इनकमिंग कॉल आया था। आउटगोइंग जो कॉल हुआ था वो कौन से डेट पे हुआ था? 18 तारीख को हुआ था। ओके, 4:20 पे हुआ था शाम को। और यहाँ पर से कितना ड्यूरेशन बातचीत हुआ और किसने बातचीत किया, बराबर, ये सारा डिटेल है यहाँ पर। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल हमारे सीआरएम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी आता है, लेकिन टेलीफोनी सॉल्यूशन अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इधर कॉल की रिकॉर्डिंग भी इधर ही आ जाएगी, जहां पर आप यहीं पर से कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुन पाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज हुआ सीआरएम से इंटीग्रेट करने का। एक तो हुआ ये क्लिक टू कॉल, दूसरा हुआ नीचे ही कॉल लॉग के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको इधर सुनने मिल जाएगा, कब कब क्या क्या बातचीत होता। अब जो तीसरा चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बेनिफिट है। अभी लेट से मुझे कोई इनकमिंग कॉल आया। ओके, टेकिंग एन एग्जांपल कि मुझे कोई इनकमिंग कॉल आता है, तो वो मुझे किस तरीके से मालूम पड़ेगा? तो उसमें ऐसा होगा कि जब भी मैं सीआरएम पे वर्क कर रहा हूं और मुझे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो ऐसा एक कॉल नोटिफिकेशन पॉपअप होगा, जहां पर मुझे दिखाया जाएगा कि भाई कौन से व्यक्ति का कॉल आया है। क्योंकि सीआरएम में डेटा ऑलरेडी है तो ये मुझे दिखाता है कि ये नंबर से कॉल आ रहा है आपको, ये आदित्य रामकिशोर जी कॉल कर रहे हैं, ये उनका कंपनी का नेम। ओके, और ये लास्ट कॉल उनके साथ कब हुआ था वो डिटेल, और फिर बाद में मुझे कुछ इधर नोट्स डालना है कॉल के ऊपर बातचीत करते करते मैं डाल सकता हूँ। अभी ना यहाँ पर से ये क्या क्या दिखना चाहिए, ये कॉल पॉपअप में क्या नहीं दिखना चाहिए, या स्टेटस भी यहीं से अपडेट करना है। लेट्स से ये लीड ओपन हुई है और इसके ऊपर मुझे स्टेटस अपडेट करना है कुछ, या ये कॉन्टैक्ट ओपन हुआ है मुझे इसके ऊपर कुछ अपडेट करना है, मुझे आदित्य जी का कॉल है, तो यहाँ से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है मैं थोड़ा सा वो पॉइंट पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने 3 चीज देखी, एक क्लिक टू कॉल, और फिर वो कॉल के नीचे ही कस्टमर के नीचे ही पूरा उसका रिकॉर्डिंग कॉल लॉग, और थर्ड वन इनकमिंग कॉल आता है तो कॉल पॉपअप, इस तरीके से। ओके, अब मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ और यहाँ पर से हम लोग थोड़ा सा एडमिन का पार्ट समझते हैं जो लास्ट वन है। ओके, तो एडमिन के पार्ट में क्या होता है, जैसे कि यूजर है और हम लोगों को लेट्स से टेलीफोनी सॉल्यूशन हमने लिया, तो ये कॉन्फ़िगर कहाँ से क्या क्या होता है। तो यहाँ पर से हम एडमिन में जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं एडमिन में जाता हूँ एक बार मेरे सीआरएम के, और जब हम एडमिन में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये एडमिन का पैनल है हमारा। मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्लगइन ऑप्शन है जिसमें सिनेप्स कनेक्टर, सिनेप्स कॉल पॉपअप कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा डिटेल दिखा है। तो यहाँ पर जो भी आप चीजें देखते हो सिनेप्स कनेक्टर, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी वो यहाँ पर लिखी हुई होती है, आप उसको रेफर कर सकते हो, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर जाके क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सिनेप्स कनेक्टर में बेसिकली हम लोग जाके क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा ऑन प्रीमाइजेस सॉल्यूशन है, तो आपके ऑफिस में जो सर्वर लगा है तो उसका आईपी एड्रेस वो सब हम लोग को सीआरएम में कॉन्फ़िगर करना रहेगा बराबर, इंटीग्रेट करने के लिए। तो हम लोग वो सारा डिटेल ज्यादा टेक्निकल में ना जाते हुए, तो उसका आईपी एड्रेस, ओके,
फिर उसका पोर्ट नंबर और वेब सॉकेट पोर्ट या सिनेप्स पासवर्ड जो भी हमको देना है वो सारा हम लोग इधर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ से आपका टेलीफोनी सॉल्यूशन और सीआरएम कॉन्फ़िगर होता है। ओके, कमिंग बैक टू द अनदर पॉइंट, मैंने जो आपको बताया था कि ये जो कॉल पॉपअप आ रहा है अपने टेलीफोनी सीआरएम के ऊपर, इनकमिंग कॉल के ऊपर, तो इधर क्या क्या चीज दिखना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए वो कैसे होगा, तो वो होगा इधर सेकेंड ऑप्शन में, सिनेप्स कॉल पॉपअप कॉन्फ़िगरेशन में। तो जब मैं इसको ओपन करता हूं लेट्स से, तो ये ओपन हो गया है। अभी देखो यहाँ पर अपने को दिखता है लेट्स से कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का मॉड्यूल बना है बराबर, नीचे जाता हूँ अकाउंट का मॉड्यूल है, नीचे जाता हूँ लीड का मॉड्यूल है। अब सीआरएम में तो सभी डेटाबेस होते हैं ना, लेट्स से सपोज कॉन्टैक्ट भी होता है कस्टमर का, नई लीड भी होती है बराबर, कंपनी का भी डिटेल होता है। तो इसमें मैंने सब सेटिंग किया है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं जैसे दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ कि कभी भी कोई लीड चल रही हो सीआरएम में और वो लीड के ऊपर कोई नंबर है और उस पे से कॉल आया बराबर, सेल्स पर्सन को इनकमिंग कॉल, तो क्या इंफॉर्मेशन वहां पर पॉपअप होना चाहिए सेल्स पर्सन के पास। तो देखो मैंने इधर सेट किया है, नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। मेरे पास नेम आया बराबर, डेजिग्नेशन भी आया, ओके। और क्या क्या मैंने इधर सेट करके रखा था कि मेरे को उसका कंपनी का नेम आना चाहिए, स्टेटस आना चाहिए, फॉलो अप डेट आना चाहिए बराबर। ये देखो ये कंपनी का नेम भी आ गया BRL टेक, स्टेटस भी आ गया, और फिर बाद में उसके साथ जो भी अपडेट करना है उसका डिटेल भी इधर दिया हुआ है। अभी यहाँ पर मैं कुछ भी चीज मुझे और एडिशनल फील्ड ऐड करनी है तो मैं ऐड करके, और मुझे क्या निकालना है, मतलब और मेरे को क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर से कि मुझे है ना, मैंने सीआरएम में उसका लिंक्डइन भी यूआरएल भी डाल के रखा है, हर एक मेरे को जो भी है लीड आती है मैं उसका डालता हूँ। तो मुझे ऐसा चाहिए कॉल जब पॉपअप आए ना तो इधर लिंक्डइन यूआरएल भी दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर से लिंक्डइन यूआरएल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से क्या मुझे दिखना चाहिए पॉपअप में सेट कर सकता हूँ। और इसमें दो चीज है, रीड ओनली करना है, कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ मुझे दिखनी चाहिए, मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। ओके, या कुछ चीज पे मुझे ऐसा करना है, सेट वैल्यू करवाना है। सेट वैल्यू का मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर लेट से मुझे कोई लीड के ऊपर कॉल आया, तो मुझे वो लीड के ऊपर स्टेटस वहीं से एडिट करना है, मतलब कॉल पॉपअप से। जैसे कि लेट से मुझे कोई अगर लीड से कॉल आता है और मेरे पास यहाँ पर ये तो कॉन्टेक्ट से, ये जो कॉल आया था ये कॉन्टेक्ट से आया था, अगर कोई लीड से मुझे कॉल आया होता तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन देता, जैसे कि स्टेटस क्या करना है इस लीड का, मतलब मुझे ओपन करने की भी जरूरत नहीं उधर जाके, मैं नोटिफिकेशन पे कॉल पे बातचीत किया, उसने बोला हाँ सर मैं आपको कल अपडेट देता हूँ आपके कोटेशन के ऊपर एग्जांपल, तो मैं यहीं से डाल दूंगा स्टेटस की स्टेटस है इन प्रोसेस या जो भी है, गिवन कोटेशन टू मैनेजमेंट, जो भी हम लोग ने लीड के ऊपर स्टेटस रखा था वो यहीं से मैं अपडेट करूंगा, तो वहीं से लीड में जाके वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चीजें सारी यहाँ पर से कॉन्फ़िगर होती है सिनेप्स प्लगइन के अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो पार्ट कवर किया, एक तो ये कि सिनेप्स कनेक्टर में हम लोग जाके इंटीग्रेशन का कॉन्फ़िगर करते हैं सीआरएम प्लस टेलीफोनी, कॉल पॉपअप के अंदर जाके हम लोग को कौन से पॉपअप पे क्या इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, या कौन से लेट्स से सपोज लीड पे से कॉल आया तो स्टेटस यहीं से अपडेट करना है, वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होना चाहिए स्टेटस का, वो भी वहीं से अपडेट होना चाहिए, तो वो भी हम लोग को पॉपअप में लाना है, तो वो भी यहीं से सेटिंग में से जाके हम कर सकते हैं। एक और चीज है कि मुझे ऐसा करना है ना, कुछ मॉड्यूल पे कॉल पॉपअप दिखाना है, कुछ मॉड्यूल पे नहीं दिखाना है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टूडियो में जा सकते हैं, ये स्टूडियो का मॉड्यूल है, स्टूडियो का यहाँ पर है ऑप्शन, मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मान लो मुझे ऐसा करना है कि खाली लीड का कॉल आया ना मेरी टीम में, तो सेल्स टीम को, तो ही उसको कॉल इंफॉर्मेशन पॉपअप होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर का आया तो नहीं होना चाहिए। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऐसा, ठीक है, ऐसा मैंने सोचा। तो उसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो लेट्स से स्टूडियो में मैं आया, थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा बिकॉज नेटवर्क का इशू चल ही रहा है यहाँ पर, एक मिनट, बिकॉज जो प्लेस पे हम लोग बैठे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनल ट्रेनिंग चल रहा है एनजे के अंदर, तो हम लोग ये अपर स्पेस में आके बैठे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये स्टूडियो में मैं गया, अब मान लो मुझे ऐसा करना है कॉन्टेक्ट के ऊपर कॉल पॉपअप नहीं दिखवाना है,
तो मैं यहाँ पर गया, एनेबल फीचर के ऊपर गया और मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है सिनेप्स कॉल पॉपअप। मैं यहाँ पर अगर चेकबॉक्स पर अनक्लिक करता हूँ तो कोई भी सीआरएम में कॉन्टैक्ट सेव है और उसका कॉल आ रहा है तो मुझे उसका पॉपअप नहीं दिखाएगा इन्फॉर्मेशन। मैं लीड पे जाके करता हूँ कि लीड का आएगा तो मुझे दिखाना चाहिए, तो लीड के ऊपर मैं गया, मैंने एनेबल फीचर पे क्लिक किया और यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक किया। So, इस तरीके से ये भी हम लोग टेलीफोनी में मैनेज कर सकते हैं विद द सीआरएम। तो ठीक है, मेरे तरफ से पॉइंट्स कवर है और हम लोग अभी जस्ट अ मिनट, इसके ऊपर हम लोग अभी Q&A कर सकते हैं, जो भी आपके पॉइंट्स थे वो भी, और मैं लिमेश सर को भी बोलता हूँ वो भी मेरे साथ फिर से जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इज आउटगोइंग कॉल पॉपअप अवेलेबल? यस सर। उदय सर, आउटगोइंग कॉल का भी पॉपअप अवेलेबल है, इनकमिंग का भी अवेलेबल है। ज्वाइन नहीं हो रहा हम, ओके एनीवेज। हेलो। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ब्राउजर से भी कॉल करते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी कॉल करते हैं। करेक्ट। तो उसमें कंटिन्यूअसली जैसे किस हिसाब से करना पड़ता है? हाँ मतलब इसमें सर कैसा होता है ना, लेट्स से सपोज कि मेरे को वेब से ही कॉल करना है, जैसा मैंने अभी आपको लाइव दिखाया, ठीक है, तो मैंने सीआरएम में वो सॉफ्टफोन एप्लीकेशन डाल के रखा है, बराबर। तो क्या होता है कि मैं जब क्लिक करता हूँ किसी के नंबर पे सीआरएम पे जाके, तो वो वहां पर से कॉल प्लेस कर देता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से, ठीक है। और मान लो मुझे सीआरएम से कॉल नहीं भी करना है तो मैं वहां पर नंबर जाके मैनुअली टाइप करता हूँ या कॉपी पेस्ट करता हूँ, वहां से भी क्लिक करके कॉल कर सकता हूँ, बराबर। ये हुआ वेब बेस्ड। अब मान लो कि आपको मोबाइल, मेरे को लैपटॉप नहीं यूज करना है, डेस्कटॉप नहीं यूज करना है, मैं बोलता हूँ कि मुझे ना आईपी फोन चाहिए, बराबर, एग्जाम्पल, तो मैं आईपी फोन को भी सर्वर के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ कॉलिंग के लिए। या फिर कोई ऐसा बोलता है कि मुझे ना आईपी फोन भी नहीं, मैं तो मोबाइल यूज करूंगा, तो जैसा लैपटॉप या डेस्कटॉप में सॉफ्टफोन एप्लीकेशन डाला था वैसे मोबाइल पे सॉफ्टफोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे जोई पर, और उसको आईपी एड्रेस से कनेक्ट करके फिर वो उसको एक्सटेंशन बना के यूज करेंगे मोबाइल को, ऐसा। ये क्लियर था सर? मोबाइल को किस हिसाब से अपन यूज करेंगे वो थोड़ा सा डिटेल में बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्राउजर। सर मैं आपकी वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो जैसे ब्राउजर के अंदर कैसा होता है कि हम लोग एक्सटेंशन नंबर अपनी प्रोफाइल के अंदर डालते हैं। सपोज करो 505 नंबर के जीएसएम गेट पे 5 है, उसका 5वां स्लॉट है जिसमें मेरा सिम डाला हुआ है, तो हमने वो मैपिंग कर दिया। तो उसमें से जब भी मैं कॉल करूंगा तो जो जीएसएम में 5 नंबर पे जो स्लॉट में जो नंबर है उससे से कॉल राउट होकर बाहर जाएगा और उससे पे कॉल इनबाउंड होकर भी बाहर वापस आएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में करना तो मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ सर, उसमें कैसा होगा, सर्वर के साथ आपने जीएसएम गेटवे कनेक्ट करवाया, बराबर। अभी यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन है ना, पकड़ लेते हम लोग जोई पर ही, वो मैंने मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल कर दी, ओके, आपके यूजर के, ठीक है। और क्योंकि ये अपना ऑन प्रीमाइसेस है तो आपका जो ऑफिस का सर्वर का आईपी एड्रेस है, बराबर, उसके साथ उसको मोबाइल पे कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, जोई पर में। जैसे कि आपको भी यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस कनेक्टेड दिख रहा होगा, बराबर। तो अब जो मैं काम यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहा था, जो यहाँ पर नंबर डायल करके कॉल कर रहा था, वही काम मैं उधर मोबाइल पे जोई पर में करूंगा ओपन करके। और मुझे कोई भी कॉल आता है मेरे सिम कार्ड पे, जो मेरे जीएसएम गेटवे पे, तो वो सीधा मेरे इधर जोई पर एप्लीकेशन में लैंड करेगा मोबाइल पे। तो एट अ टाइम दो जगह पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक सिम हमने जीएसएम गेटवे में डाला हुआ है और एक है जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर है, मोबाइल के अंदर डाला हुआ है। तो कभी कैसा रहता है कि जीएसएम गेटवे के अंदर नेटवर्क का इश्यू आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कॉल उधर से कॉल एस्टेब्लिश नहीं हो पाता सक्सेसफुल, तो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके कॉल करते हैं। लेकिन तो कभी तो ये प्रॉब्लम एक फेस होती है हमें कि जब हम लोग मोबाइल से फोन करते हैं ना, तो उसमें कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली हो पाती है। तो ये जो कॉल आप लोग करते हैं वो ऑफिस में बैठ के करते हैं या कहीं दूसरे लोकेशन से फील्ड पे ऑफिस जाके? में बैठ के करते हैं। और एक बात ये भी थी कि मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ हम लोग सीआरएम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसपे से जाके हम लोग क्लिक करते हैं, तो कुछ एक्सटेंशन हम लोग ऐसा नहीं यूज करते। जो मोबाइल फोन का जो नंबर होता है ना, जो नंबर दिया होता है, वो एक्सटेंशन प्रोफाइल के साथ मैच करवाते हैं। सर आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रही है।
हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो मोबाइल एप्लीकेशन के जो नंबर होता है ना सिम का, सॉरी सर। हेलो, मेरा हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, मोबाइल एक मिनट है एप्लीकेशन, सर, एक मिनट। इनको छोड़ के बाकी को जो भी म्यूट कर दीजिए ना मुजम, उनका ही ओके बैकग्राउंड। ठीक है, बोलिए सर। हेलो, अभी हाँ आवाज आ रही है? क्लियर वॉइस आ रही ठीक है सर, मैनेजेबल है, बोलिए। है? ओके। तो उसमें कैसा है कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं फिर कॉलिंग के लिए, तो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम लोग ने जो नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग प्रोफाइल के अंदर जो एक्सटेंशन नंबर जो डालना होता है, एक्सटेंशन नंबर, वहाँ पे प्रोफाइल नंबर डाल रहे हैं, फिर वहां से कॉल राउट हो रहा है। यानी कि हम लोग सीआरएम एप्लीकेशन के साथ जो जॉइपर एप्लीकेशन आप जो बोल रहे हो मोबाइल में, वो हम लोग यूज नहीं कर रहे। तो ये प्रॉपर सेटअप है हमारे यहाँ पर। दिव्य सर, इसमें क्या है ना, कैसा है ना, थोड़ा सा आपके यहाँ पर शायद इशू है, मेरे को वॉइस बराबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, आपके ये पॉइंट के ऊपर है ना, मैं आपको मेरे यहाँ से पर्सनली कॉल कर दूंगा या कॉल करवा दूंगा, जो आपका ये वाला पॉइंट के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं। मेरे टीम से आपका ईमेल एड्रेस, हाँ, डिटेल है तो बट इसके ऊपर हम लोग अपडेट करेंगे। ओके, आपको सामने से आ जाएगा सर इसके ऊपर। थैंक यू। हाँ ओके, ठीक है। और मेंबर्स, ओके, लिमेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। From home is using laptop with Zoiper. If Synapse server, हाँ धवल सर, इसमें मैं आपका क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ और फिर मैं लिमेश सर को हैंड ओवर करता हूँ। इसमें कैसा होगा ना, हम लोग का वर्क फ्रॉम होम का पूरा बनाया हुआ है। मतलब कैसा होता है, विलेज से सपोज हम लोग का सीआरएम है, ऑफिस में है बराबर, और कुछ लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और वो वर्क फ्रॉम होम के पास अपना मोबाइल ऐप होता है, करेक्ट। तो जब वो मोबाइल ऐप के अंदर जाता है और कोई भी कस्टमर के ऊपर कॉल करने के लिए एक्शन करता है, तो वहां पर उसको दो ऑप्शन मिलता है, एक कि उसको पर्सनल मोबाइल से कॉल करना है, या दूसरा उसको जो ऑफिस में सर्वर है उसके थ्रू कॉल करना है। तो जब वो ऑफिस में सर्वर है उसके थ्रू पे क्लिक करता है सिनेप्स के ऊपर, तो एक कॉल जाता है ऑफिस में सीप लाइन के ऊपर, बराबर, और सीप लाइन कस्टमर को कॉल करता है ऑफिस के सर्वर के थ्रू, और फिर दोनों को मर्ज करवा देता है कॉल को, अपना जो वर्क फ्रॉम होम वाला पर्सन है उसको और कस्टमर को ब्रीच करवाता है कॉल। लेकिन उस केस में आपको सिप ट्रंक लाइन लेना जरूरी है, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जीएसएम गेटवे से सिर्फ ये अचीव नहीं होगा, सिप ट्रंक अपने को चाहिए रहेगा इस केस में। तो वर्क फ्रॉम होम वाला पूरा वीडियो भी बना हुआ है, और वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरा समझाया गया कि वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट हम लोग कैसे करते हैं सीआरएम के साथ और टेलीफोन इंटीग्रेशन के साथ। मतलब सिप लाइन मुझे वर्क फ्रॉम होम वाले के लिए लेना पड़ेगा या तो सर्वर एंड के लिए लेना पड़ेगा? हाँ, मतलब आपके ऑफिस सिप ट्रंक लाइन जो रहेगी ना सर, वो आपके सर्वर के साथ कनेक्टेड रहेगी, ऐसा। ओके, और ये जो मेरा सीआरएम का मोबाइल एप्लीकेशन है, वो सीआरएम का मोबाइल एप्लीकेशन के साथ हमने इसका कनेक्टर बनाया हुआ है अंदर से। तो उसमें होगा यूं कि जब भी कोई वर्क फ्रॉम होम वाला पर्सन रहेगा बराबर, वो कॉल करेगा किसी भी कस्टमर को, तो वो सिप ट्रंक लाइन को कनेक्ट करेगा पहले जाके, बराबर, जो आपका सिप ट्रंक लाइन आपने लिया हुआ ना उसको जाके कनेक्ट करेगा, और सिप ट्रंक लाइन उसके बिहाफ पे कस्टमर को कॉल करेगा, और जैसे ही कस्टमर कॉल उठाता है और ये दोनों को मर्ज कर देगा, ब्रीच कर देगा, ऐसा। तो दोनों बातचीत कर लेंगे और कॉल भी आपका सर्वर और सिप लाइन से ही होगा, और आपको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल रिपोर्टिंग मिलेगी, ऐसा। इसको एकदम डिटेल में अगर समझना है तो मैं ये वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे टीम मेंबर से, या फिर मैं ही, अगर ये लिमिट से जब हैंड ओवर करेंगे ये कॉल को, तो मैं इधर चैट पे लिंक डाल देता हूँ, ओके, जिसको आपको ज्यादा बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, आई गेस सारे पॉइंट्स है। मुझे एक सर को अपडेट करना है, वो मैं मोजाम से ले लिया हूँ, मैं अपडेट कर दूंगा ये आफ्टर दिस कॉल या कल मॉर्निंग में, एंड लिंक में डाल देता हूँ। तब तक लिमिट सर प्लीज यू कैन टेक दिस। यस, मेरा आवाज आ रहा ना भाई, क्लियर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी लास्ट में ये था कि आपको ये टेलीकॉलिंग करवाना है तो कैसे करना चाहिए। तो आपको याद होगा हम लोग ने पहले एक सेशन किया था जिसका टॉपिक का नाम था कोल्ड कॉलिंग का पूरा मैनेज कैसे करते हैं, राइट। वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो जस्ट होल्ड ऑन।
मेरा स्क्रीन दिखाई दे तो बताना। आप यहाँ पर जाइए और इधर जाके कोल्ड कॉलिंग सर्च करिए। ठीक है, ऐसे आप कोल्ड कॉलिंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q&A मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ कोल्ड कॉलिंग। इसको क्लिक करके आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना, यहाँ सब लिखा हुआ है। तो कोल्ड कॉलिंग के बारे में जानना है तो दैट इज द बेस्ट आइडिया। देन आई थिंक वी हैव डन। किसी को कोई क्वेश्चन है और आप में से कोई अगर अभी तक कम्युनिटी में नहीं है और अच्छा, कम्युनिटी में कुछ नए वीडियोस डाले हैं जो मैं आपको वापस एक बार बता दूं। इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू एंड दोज वीडियोस आर रिगार्डिंग हाउ टू यूज द कम्युनिटी। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे देखते हैं उसको। आप कम्युनिटी में जाइए और मोर पे क्लिक करिए तो इधर आएगा कि हाउ टू यूज द कम्युनिटी। इसको क्लिक करो तो आपको ये सारे मिलेंगे। ये सब में वीडियोस भी है। ठीक है, ये जो बाजू में दिख रहा है वीडियो है, जिसमें अभी वीडियो नहीं दिख रहा वो वीडियो आ जाएगा। तो कम्युनिटी का क्लासरूम सेक्शन है, उसमें क्या है कैसा है, जस्ट क्लिक करो, फिर ये वीडियो को क्लिक करो तो वीडियो प्ले होना चालू हो जाएगा। इट इज फैंटास्टिक। तो वो हाउ टू यूज कम्युनिटी वाला सेक्शन जाके देख लो और फिर उसमें आपको कैसा लगा, इफ यू हैव एनी सजेशंस ऑन दैट वो भी शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको मिलते नहीं है ना रोज, तो आप हमको दिखते नहीं हो, तो आपको कुछ अच्छा लगा कि नहीं लगा ये आपके चेहरे में देख के हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि चेहरा रोज दिखता नहीं है। तो जरूरी है कि आपको कुछ चीज नहीं अच्छा लगा है तो भी कम्युनिटी में लिखिए। कुछ आपको ठीक लगा तो लिखो कि ठीक लगा, कोई चीज बहुत अच्छा लगा तो भी लिखो कि अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका अच्छी तरह से यूज करेंगे ना तो यू कैन ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस। ठीक है, आप जो भी बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे और बहुत से लोग हैं ना, अभी 424 लोग हैं। बहुत जल्दी ये आंकड़ा 1000 के ऊपर, 5000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर पहुंचेगा एंड देन वी विल हैव लॉट ऑफ पीपल। और यहाँ इसके सिवाय कुछ बात नहीं होता है, आप जाके लोगों को चैट भी कर सकते हैं। देन संजय भाई पूछ रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर कॉल रिपोर्ट टू सेंड ऑन ईमेल आईडी। 23-24 है वांधो नहीं, 24 तो बुधवार है। नहीं नीलेश भाई 24 તારીખે હું નથી અહીં આગળ। 24 અવેલેબલ છે હા। હા પણ હું નથી સાહેબ। होता है तो ये कॉन्फ़िगर कैसा करना है, जो रिपोर्ट के ऊपर एक सेशन हुआ था उसमें दिखाया गया था, उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अभी आपको करना कुछ नहीं, ऊपर शेड्यूल होता है, इसको क्लिक करो तो जाएगा। मुद्दा ये सोचने वाला है, संजय भाई आप थोड़ा माइक अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं कि आपको ये मेल किसको करना है और क्यों करना है। संजय भाई है अपने साथ? अच्छा चलो वो है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं वापस एक अच्छे और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द टॉपिक वो भी जाके आप कम्युनिटी में लिख सकते हैं। राइट, वी डू रेस्पॉन्ड देयर एंड वी रेस्पॉन्ड वेरी फास्ट। मैं आपको दूसरा ही चीज बताऊं कि बाकी के कम्युनिटी होते हैं ना, तो उसमें लेवल 2 पे शायद 1.5, 2, 2.5% लोग रहते हैं, अपने में 10% लोग हैं लेवल 2 पे। इट इज वेरी एक्टिव। तो जितने लोग एक्टिव है उनको उधर से फायदा हो रहा है, जो नहीं एक्टिव है उनका अलग बात है। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी एक्टिव, लॉट ऑफ कोर्सेज जिसका उपयोग लोग बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। तो आप नहीं करोगे, और जो लोग एनजे के पार्टनर है
या एज ए पार्टनर ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी में बड़े एक्टिव रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंड वॉट एवर क्वेश्चंस क्वेरीज यू हैव फॉर अस, यू कैन सेंड अस। संजय भाई आप बोल नहीं सकते, अनम्यूट करें ना तो बोलेंगे ना आप। हाँ आपका अनम्यूटेड ही है, आवाज नहीं आ रहा, लेकिन शायद माइक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। ठीक है, आप अच्छी तरह से कम्युनिटी में ही पोस्ट डाल दो ना, चलेगा। ठीक है, और आप में से जो लिको ने इधर कैमरा ऑन रख के पूरा मीटिंग अटेंड किया, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच। और जो लोगों ने कैमरा नहीं चालू किया, उन सबको मेरा वंदन। चलो सर, बाय, हैव ए ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।